आमिर साहब, सियासत में अपोजिशन ने जिस तरह से आज कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर जिस तरह से इख्तिताम को पहुंची, उसके ऊपर तो बात होगी, लेकिन जो मेरे लिए बड़ी अनहोनी सी बात थी वो कैबिनेट की थी कि 13 वज़रा और 11 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। ज़रूरत क्या थी? चलिए उठा लिया, ज़रूरत क्या थी? जी, आज की सबसे बड़ी खबर तो जाहिर है ये ग्रैंड अलायंस था जी। और ग्रैंड अलायंस के अपोजिशन की जो खबर में बात तो ये होनी चाहिए थी कि जी क्या क्या किसने तकरीरें की, बातें क्या हुई, कौन आया कौन नहीं आया, एलामिया में क्या कहा गया। मगर बात ये बहस ये हो रही है कि वो नहीं होने दी, क्यों नहीं होने दी, और हुकूमत में पैनिक कितना क्यों था, और क्या कैसे रोका गया। पाकिस्तान की सीनियर तरीन जो है लीडरशिप थी, तमाम पार्टी हेड्स थे काफ़ी सारे, उनको जिस बदतमीजी से रोका गया, तो बहस इस चीज़ पे चली गई है। मगर उसी वक्त जो है कैबिनेट की हल्फ बर्दारी जो है वो उसका या तो ये पैनिक कर गए हैं कि ये जल्दी से लोगों को अपीस करने के लिए और कोई ऐसे ग्रुप्स या ऐसे एलिमेंट्स जो एक मुखालफत की आवाज़ें निकाल रहे हैं उनको चुप कराने के लिए, मुंह बंद करने के लिए उनको शामिल किया जा रहा है, या फिर वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट है कि उन्हें परवाह ही नहीं है। वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि जो मर्ज़ी आप कर लें, सड़कों पे जाएं, लाइन्स बना लें, जो मर्ज़ी एलामियाँ कर लें, हमें कोई परवाह नहीं है। मगर इसकी जो कैबिनेट की जो एक्सपेंशन है, 31 लोग जो है ना तकरीबन मजमूई तौर पे 13 जो हैं वो वफाकी वज़रा हैं, 11 वज़राए मुमलिकत हैं, 3 मशीर हैं और वज़ीर आज़म के जी और 4 स्पेशल असिस्टेंट भी हैं। तो कुछ तो समझ आते हैं, तो समझ आती है। नईफ बासी साहब सीनियर हैं, इनको पहले ही कर लेना चाहिए। तारिक फजल चौधरी के इलेक्शन बड़े डाउटफुल, बहरहाल उनको भी शामिल कर लिया गया है। जुनैद अनवर भी काफ़ी अब सीनियर हो गए हुए थे, उनका भी तो समझ आती थी बीच में करना। खालिद मक्सी को एडजस्ट करना था बलूचिस्तान के हवाले से, इस तरह मुस्तफ़ा कमाल का भी समझ आता है। शिजा फातिमा का अब देखिए वुमेन कोटे पे वो आई हुई हैं, नेपोटिज्म का पहले इल्ज़ाम लगता है, और जो उन्होंने पाकिस्तान में आईटी सेक्टर का हाल कर दिया है उसके बाद, और क्या ऐसी परफॉर्मेंस है कि एक वन टाइम जो एमएनए हैं उनको पहले वजीर बनाना और अब तरक्की दे के उनको फुल वफाकी वजीर बना देना, वो समझ नहीं आता। फिर इसके अंदर ये क्या कि एक तो लोटे बनाना, फिर उनको तरक्की भी देना। औरंगजेब खिची जो है पीटीआई के नाम पे वोट लेके वो जीते थे, पहले तो वो लोटा बने, तो फिर वो है। इसी तरह ये एक परपेचुअल लोटे हैं रजा याद राज साहब, ये पहली दफ़ा 2002 में जब इलेक्ट हुए थे तो आते सार इन्होंने लोटाशिप से अपना करियर स्टार्ट किया कि ये पैट्रियट्स ग्रुप बना के ये मुशर्रफ की गवर्नमेंट में रहे। फिर ये हर गवर्नमेंट में घूम फिर के घुस जाते हैं, क्यू में भी गए, ये पीपल्स पार्टी में भी गए, तमाम ही पार्टीज़ के अंदर ये रह चुके हुए हैं। तो ये इन्होंने अपना बैकडोर ढूंढ ही लेना होता है। तो ये है। साथ में जो एडवाइजर्स हैं जी, वो मोहम्मद अली साहब जो है वो पीटीआई के दौर में जो है उन्होंने पहले बड़ी वो आईपीपीस के उस पर रिपोर्ट दी, और उसके बाद आजकल उनकी ड्यूटी है कि अपनी ही रिपोर्ट को वो गलत साबित कर रद्द करते हैं कि वो मैं एक बेवकूफ़ था कि मैंने वो रिपोर्ट लिखी और वो मैंने उस पर जो बातें लिखी थी वो सारी गलत थी, वो प्रैक्टिकेबल नहीं थी, मैं फॉरेंसिक वो ऑडिट नहीं करवा सकता। उसमें रिकमेंड किया था कि फुल टाइम और होना चाहिए। अब वो कहते हैं पैसे नहीं है, देखें ना बड़ा मुश्किल है, हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, सो लिहाजा उसके लिए उनको नवाजा गया है कि सारा आईपीपीज़ का और एनर्जी का जो मलबा लेने के लिए वो तैयार रहते हैं, तो इसलिए उनको उन पर यह नवाजिश की गई है। परवेज़ खटक साहब को फिर जो है ना वो भी उनको सबसे इंटरेस्टिंग नाम ही परवेज़ खटक साहब है कि वो पता नहीं क्या एडवाइज़र बन के क्या ऐसी एडवाइस देंगे जो अपने आप को नहीं दे सके कि इलेक्शन जीतने की। उससे पहले याद आपको कितने दावे करते थे कि पीटीआई ख़त्म शुद्ध, अब मैं ही जीतूंगा, पूरे उन्होंने अपने पैनल खड़े किए थे और वो ये तासुर दे रहे थे कि पार्लियामेंटेरियन वो जो बनाया हुआ था, लिहाजा उनको भी एडजस्ट कर लिया गया। इंटरेस्टिंग हैं जो कि साथ में स्पेशल असिस्टेंट बनवाए हुए हैं, हारून अख्तर साहब हैं। अब ये पता नहीं हारून अख्तर खान ही हैं, वही मुझे शक पड़ रहा है कि वो नहीं है, मगर कमाल ये मैं हैरान था कि ये ख़ानदान जो है
हर गवर्नमेंट में किसी ना किसी तरीके से इन्होंने एडजस्ट होना होता है। ज़ाहिर इनके कारोबारी इंटरेस्ट हैं, या ये होते हैं, या इनके भाई होता है, या इनके कज़न जहांगीर तरीन दरमियान में होते थे। तो ये अभी तक इनका क्योंकि बिजनेस एम्पायर है, बिजनेस इंटरेस्ट है, ये इन्होंने अगर तो ये वही हैं, मैं अभी तक चेक नहीं कर सका। हम डाउटेड हैं इस बारे में। मैं हारून अख्तर के नाम का कोई और हो तो मैं फिर अपने जो है माजरत कर लूँगा उनसे। साथ में हुज़ैफा रहमान स्पेशल असिस्टेंट बनाए गए हैं। ये मसल बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म के, ये हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भी उसी गली से गए थे। फिर ये इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लिए। अब ये शहबाज शरीफ को दरमियान में लोगों के जहाज लेके उन पर भी सैर कराते दिखाए गए। पता नहीं क्या इनके पास भी गिद्दड़ सिंगी है कि ये अपना कुछ ना कुछ मकाम बना ले हैं। फेडरल गवर्नमेंट के ये स्पेशल एडवाइज़र हैं, पता नहीं क्या है, इन्होंने जादू किया है शहबाज शरीफ साहब कि वो सुना है कि रात को सोने से पहले इनसे बात करके सोते हैं। कुछ है इनके पास हिसाब किताब। फिर मुबारक ज़ेब ये भी लोटे हैं, ये भी पीटीआई के उसमें इनके भाई शहीद हुए थे तो बाद में इनका था। तो एनीवे अब बात इसमें ये है कि IMF की बार ये है कि पैसे कम किए जाए, खर्चा कम किए। ये अब 55 के करीब 50-55 के करीब कैबिनेट बन गई है। पता नहीं किस तरफ किस दुनिया में रह रहे हैं।